हरे कृष्ण। सुत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भुतं षोडश कलम् आदौ लोक शिकृष्यया। तो सुत गोस्वामी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो 6 प्रश्न पूछे गए थे सुत गोस्वामी से, उनमें से एक प्रश्न ये भी था ना कि भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन कीजिए और उनके प्राकट्य का कारण, उनकी लीलाएं, वो सब बताइए। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम क्या है? कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के स्रोत हैं। इसमें आप 24 अवतारों का वर्णन सुनेंगे। ये चालू हो जाएगा मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, शक्तवेश अवतार भी है, नारद मुनि का आएगा, भगवान कपिल देव का आएगा, कृष्ण, बलराम, राम, सबका आएगा। और फिर 24 अवतारों, मोहिनी मूर्ति, बुद्ध भगवान, सबका वर्णन करने के बाद सुत गोस्वामी ये बताएंगे कि व्यास देव जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं व्यास देव स्वयं एक अवतार हैं भगवान के, लेकिन फिर 24 अवतारों के वर्णन के बाद वहां पे बताया जाएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतेचाम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम, कि इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। एतचांश कला पुंसाम, ये श्लोक जब आएगा हम इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी देखिए, ये एक आचार्य का कृपा है। प्रभुपाद जो है वो पहले ही हमें बता देते हैं इस परपट में कि कृष्ण जो है वो सबके स्रोत हैं, अवतारी हैं। क्योंकि 23 नंबर श्लोक बताया जाएगा एतेचा अंश कला पुंसम, ये जो वर्णन हुआ भगवान के अवतारों का, इसमें कुछ तो भगवान के अंश हैं, कुछ अंशों के अंश हैं, और कुछ अंशों के अंशों के अंश हैं, है सब भगवान। और फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य हम बताते हैं कि कैसे भगवान पूर्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण, और परमात्मा और ब्रह्म जो है वो पूर्ण नहीं है। तो ये हमने ऑलरेडी बताया, ब्रह्मेत्मी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये 3 चीजें हमने वर्णन की थी, 3 एस्पेक्ट भगवान के। तो आज ये अवतारों का वर्णन करने के पहले सुत गोस्वामी बताते हैं कि सबसे पहले तो भगवान जो है उन्होंने पुरुष अवतार का रूप लिया। 3 पुरुष हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। 3 पुरुष होते हैं, 3 पुरुष अवतार हैं। 6 कैटेगरी होती है अवतारों की, युग अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, शक्ति आवेश अवतार। ये अलग अलग अवतारों का वर्णन है, कैटेगरी है। ये चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं। उनमें पुरुष अवतार आते हैं, गुण अवतार भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुण अवतार है। तो 3 पुरुष हैं। ओरिजिनल पुरुष तो भगवान कृष्ण स्वयं है, लेकिन 3 पुरुष अवतार हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। जो कारणोदक्षाय विष्णु है, जैसे आज के श्लोक पढ़ रहे हैं, तो अभी हर जगह मॉनसून का वेदर आ रहा है। तो मॉनसून के पहले आपने देखा जब शुरू शुरू में बादल आते हैं तो पहले कैसा रहता है, पूरा आसमान साफ रहता है, नीला नीला कलर का आसमान।
और कुछ अगर बादल होते भी तो सफेद बादल होते हैं जिनमें पानी ज्यादा नहीं होता। और फिर धीरे धीरे मानसून का महीना आता है, जून जुलाई। तो आपने देखा होगा कि पूरा नीला आसमान है लेकिन एक सेक्शन में बादल आ जाते हैं। मान लीजिए एक सेक्शन में बादल आ गए तो वो सेक्शन क्या हो जाता है, वो आपको अंधकार दिखता है, वहां पे अंधेरा दिखता है, क्योंकि सूर्य की किरणें, सूर्य नहीं ढका है, सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पे नहीं पहुंच रही है क्योंकि बादल उन्हें रोक दे रहा है। जब आप फ्लाइट से जाते हैं ऐसे मौसम में तो आप देख सकते हैं कि 5-6 किलोमीटर ऊपर तक ये बादल रहते हैं, उसके ऊपर ज्यादा नहीं रहते, तो ऊपर सूर्य की किरण चमक रही होती है, लेकिन वो बादलों के कारण वो किरण नीचे नहीं पहुंच पाती, इसीलिए आपको अंधेरा लगता है। तो पूरी सृष्टि भगवान के दिव्य तेज से प्रज्वलित है, पूरी सृष्टि। और जो भगवान का दिव्य तेज से प्रज्वलित है वही दिव्य तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म मतलब दिव्य आध्यात्मिक, और ज्योति मतलब लाइट, तो उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये सृष्टि में ऐसे कुछ जीव होते हैं जैसे हम, आप, हम सभी, जो सोचते हैं कि भगवान को केंद्र में रख के नहीं, हम अपने आप को केंद्र में रख के जीवन जीना चाहिए। ठीक है, भगवान भगवान है लेकिन हम भी कम नहीं है, है ना। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है, एक पिता है, उनके कुछ बच्चे हैं, लेकिन उसमें से एक बेटा को लगता है कि मैं क्यों हमेशा अपने बाप के अंडर में रहूं, मैं अपना करूंगा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। पिता को बोलता है मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपना अलग करूंगा। पिताजी बोलते बेटा तू कर नहीं पाएगा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। भौतिक संसार में तो ये उदाहरण तो एक एस्पेक्ट को समझाने के लिए, नहीं तो भौतिक संसार में जो है वो ये उदाहरण फिट नहीं होता है पूरी तरह से, क्योंकि बेटा तो फिर भी बाप की जगह ले सकता है लेकिन जीव भगवान की जगह कभी नहीं ले सकता। तो जो जीव, जैसे हम लोगों में इच्छा प्रकट हुई कि हम जो हैं वो अलग से कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, भगवान बोले इच्छा प्रकट हुई है तो पूरा कर देते हैं, समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम जिद पे थे, नहीं 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 नहीं, हमको चाहिए, हमको अलग संसार चाहिए। भगवान बोले ठीक है, तो अगर तुम भोग करना चाहते हो तो मेरी सृष्टि में तो नहीं कर सकते क्योंकि सृष्टि का भोक्ता मैं हूं। तो ठीक है भाई, सृष्टि के बाहर दे दीजिए। और सृष्टि के बाहर कुछ है ही नहीं, सृष्टि पूरी अनंत है और हर जगह मेरी दिव्य ज्योति प्रज्वलित है, तो उजाला इतना है और प्रकाश है, ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, तो तुम भोग कर नहीं पाओगे। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि भौतिक संसार में लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो भोग करना चाहते हैं, लेकिन पूरे होश में रह के भोग नहीं कर पाते, उनको थोड़ा नशा करना होता है। तो भगवान बोलते हैं दिव्य ज्ञान के अंदर में रह के तुम कैसे भोक्ता बन पाओगे, क्योंकि वो तुम हो नहीं। तो इसीलिए तुम्हारे ज्ञान को आच्छादित करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, और ऐसा एक जगह हम मेरे को बनाना पड़ेगा साइड में, जहां पे तुम जो है ये अपने आप को भोक्ता समझने का प्रयास कर सकते हो। भोक्ता बन तो नहीं पाओगे, भोक्ता समझ सकते हो अपने आप को, हो नहीं, ठीक, इसी को भ्रम कहते हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, अपने ही योजना से सृष्टि का 1/4 हिस्सा उसको बादलों से ढक देते हैं। तो भगवान का दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रकाश वहां पे नहीं पहुंचता है, वो भगवान खुद ढक देते हैं।
और हम जैसे जीवों को वहां भेज दिया जाता है। इसीलिए वो जो जगह है जहां भगवान ने ढक दिया बादलों से, उसको भौतिक जगत कहते हैं। अब ये भौतिक जगत है भगवान के ही जगत का हिस्सा, बाहर से नहीं आया। अगर आपके घर के ऊपर बादल छा जाएंगे, इसका मतलब थोड़ी वो घर आपका नहीं। इसीलिए शुद्ध भक्तों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आध्यात्मिक जगत में है कि भौतिक जगत में। हम जैसे नए नए लोग आते हैं ना, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं परेशान हूं संसार से, मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन भक्ति में जो आगे बढ़ गए हैं उनको मोक्ष नहीं चाहिए। अब आपको समझ में आया? हम बोलते रहते हैं कि मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति देवी तो हाथ जोड़े खड़ी है दरवाजे के बाहर। हाँ, शुद्ध भक्तों के, हमारे नहीं, हमारे दरवाजे के बाहर नहीं है। शुद्ध भक्तों के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है कि मुझे सेवा में लगो। बोलते क्यों सेवा में लगा है तुमको, तुम्हारी जरूरत क्या है, जाओ इधर से। क्योंकि एक शुद्ध भक्त के लिए जो दिव्य प्रकाशित हो चुका है, हाँ, उसके अंदर वो ज्ञान, वो प्रकाश है, तो भगवान से कनेक्टेड है, उसको फर्क नहीं पड़ता है तो भगवान की सृष्टि में ही ना। तो फिर इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे बद्ध जीवों को फर्क पड़ता है। तो भगवान ऐसा भौतिक सृष्टि बनाते हैं और स्वयं अब बना तो दिए, लेकिन वहां पे अभी तो अंदर पूरा माल मसाला भरना है। हाँ? अभी तो ढांचा बना है, अभी अंदर जाके सब फिटिंग करना है, लाइट लगाना है, एसी लगाना है, सब लगाना है ना भगवान को। कौन लगाएगा? हम तो लगा नहीं पाएंगे। अगर छोटा बच्चा 2 साल का है, वो अपने माँ बाप को बोलता है मुझे अलग घर चाहिए, जिद करता है, तो अलग घर कौन बनाएगा? बाप ही ना बनाएगा। उस घर में पेंट करना, लाइट लगाना, बच्चों के लिए खिलौने अरेंज करना, वो सब बाप ही करेगा ना, बेटा तो कर नहीं पाएगा। तो भगवान बोले अभी तो अंदर पूरा अरेंजमेंट करना बाकी है, अभी तो इसको कैसे भेजूंगा मैं? ये बेचारा भोगना चाहता है, भोगने के लिए कुछ बनाना भी तो पड़ेगा ना। तब भगवान अपने आप को अवतरित करते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में, 3 पुरुष अवतार में से पहले पुरुष अवतार। और कृष्ण का एक अंश का अंश का अंश का अंश कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में आके अपने अनंत शेष के ऊपर लेट जाते हैं भौतिक संसार में। तो नाम के लिए भौतिक है, भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए भौतिक संसार नाम का कोई चीज है ही नहीं। उनके लिए तो बस भगवान की सृष्टि है ना। तो महाविष्णु के रूप में आते हैं और लेट जाते हैं। अब क्या करना है? अब भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और उनके पूरे शरीर से रोमकूप, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके चमड़ी में छोटे छोटे छेद होते हैं। थोड़ा पावरफुल लेंस से देखेंगे तो छोटे 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 छेद होते हैं, उससे चमड़ी जो है उसको हवा मिलती रहती है। इसीलिए तो बहुत ज्यादा जो टाइट कपड़े पहनते हैं, हाँ, कैसे उनको अभी प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन कैंसर और ये और वो, क्योंकि हवा नहीं जा रही ना। अब बहुत सारे लोग धीरे 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 जागरूक हो रहे हैं कि नहीं पहनना है। पहले के जमाने में कितना अच्छा था, माताओं के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए धोती, धोती कुर्ता। हाँ, लेकिन आजकल आ गया उसको क्या बोलते हैं, बॉडी फिटिंग। तो उसमें आपका चमड़ी में जा ही नहीं रहा है हवा, कैंसर हो रहा है लोगों को, इन्फेक्शन हो रही है, क्योंकि हवा नहीं मिल रही, फ्रेशनेस नहीं मिल रही। तो हर जगह पे हमारे शरीर में छोटे छोटे छेद हैं। तो भगवान महाविष्णु उन छिद्रों से क्या प्रकट करते हैं? हम तो जो हैं, हमारे छेद से क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। बहुत मेहनत करेंगे तब जाके पसीना, आजकल पसीना कहाँ निकलता है लोग,
हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, बोले क्यों बीमार पड़ रहे हैं, अलग अलग कारण है बीमारी के। बोला प्रभु जी एक कारण है बीमार पड़ने का, लोगों का पसीना ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि मेहनत कर नहीं रहे हैं, हमेशा एसी पंखे में बैठे हैं। तो कुछ हाथ पैर चलेगा तो पसीना निकलेगा। तो पसीना है क्या चीज? वो शरीर का गंदगी है जो निकल रहा है, इसीलिए निकलना चाहिए। भगवान ने सिस्टम बनाया। देखिए मेडिकल साइंस या मॉडर्न मेडिकल साइंस कितना बुद्धू बनाते हैं हमको। किसी का किडनी खराब है, हाँ, दोनों किडनी खराब, फिर क्या बोलते डॉक्टर, इसको डायलिसिस पे लगाओ। हजारों रुपए खर्चा कराते थे डायलिसिस पे। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है, हाँ, शरीर से यूरिन के रूप में जो गंदगी है उसको निकालना, तो निकालता है। अब वो किडनी खराब हो रहा है तो जो टॉक्सिक है, जो टॉक्सिन्स है वो निकल नहीं रहे हमारे शरीर से, और आपको डायलिसिस में लगा लेते हैं। और डायलिसिस मतलब क्या होता है? एसी रूम, और फिर वो आर्टिफिशियल सक्शन करके निकाल देते हैं। लेकिन भगवान ने हर चीज का ऑल्टरनेट दिया है ना। किसी का किडनी में प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको स्टीम बाथ लेना चाहिए, उसको धूप में रहना चाहिए, क्योंकि पसीना निकलता है। गर्मी में आप इतना पानी पी जाते हैं, लेकिन पसीने के रूप में वो निकल जाता है, ठंड में नहीं निकलता है, इसलिए पानी के रिक्वायरमेंट भी कम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको डायलिसिस करना, उससे अच्छा वो धूप में बैठ जाए तो क्या होगा? और रेगुलरली अगर हम धूप में बैठते हैं या कुछ मेहनत करते हैं भगवान के लिए, तो जब पसीना निकलता है तो क्या होता है? हमारा टॉक्सिन बाहर जाता है और किडनी के ऊपर लोड नहीं पड़ता। अभी पूरा लोड कहाँ है? किडनी के ऊपर, क्योंकि आप एसी में बैठे हो। तो शरीर में तो जहर है, उसको निकालेगा कौन? फिर किडनी को निकालना पड़ता है, तो किडनी के ऊपर लोड पड़ रहा है पूरा। तो अगर आप क्या, मान लो किसी को डायलिसिस करना है, कोई भक्त है या किसी का कोई पहचान वाला, उसको स्वेटिंग कराइए ना। नेचुरल डायलिसिस है ना, भगवान ने अरेंजमेंट किया है। तो हमारा पसीना जो होता है वो गंदगी है शरीर की। है कोई आप में से जो अपने पसीने को जमा करके और बूंद बूंद से घड़ा भरता है और फिर पीता है उसको? मेरे शरीर की उपज है, नहीं ना। भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान का पसीना दिव्य है। तो कारणों दक्षाई विष्णु जब आते हैं तो अपने शरीर से पसीना निकालते हैं पहले बहुत सारा, और वो बनता है कारण जल। इसको, इनको कारणों दक्षाई विष्णु क्यों बोला गया? कारण द शाई, शाई मतलब जो शर्माते हैं, वो इंग्लिश वाला शाई नहीं है, ये मतलब लेटे हुए हैं, सोने को शयन कर रहे हैं भगवान। और कारण जल, ये कारण समंदर है जिससे भौतिक संसार उत्पन्न होगा, इसीलिए ये कारण है। तो भगवान के जो दिव्य शरीर से जो दिव्य पसीना निकलता है, उसी को तो गंगा कहते हैं हम। वही गंगा है जिसको शिव जी अपने सर पे धारण करते हैं। अगर किसी के पसीने को आप सर पे धारण कर रहे हो, मतलब वो व्यक्ति आपसे बड़ा है ना। मतलब यहाँ सिद्ध हो गया कि शिव जी बोल रहे हैं प्रभु आप तो हमारे भगवान हैं। नहीं तो शिव जी गंगा को अपने सिर पे क्यों धारण करेंगे जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है? लॉजिक है ना। तो फिर ये तो हो गया कारण जल, पूरा भर देते हैं भगवान। अब ये समुंदर के बाद इस यही गंगा अंदर आएगी, इसी को गंगा कहते हैं। फिर भगवान सांस छोड़ते हैं पूरे शरीर से, और क्या निकलता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। हमारा तो गंदा पसीना निकलता है, भगवान के शरीर में गंदगी नहीं है, दिव्य है, तो बाहर जो निकलेगा वो भी दिव्य ही होगा। जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। जो व्यक्ति कहता है, उसके कहने से, उसके शब्दों के प्रयोग से पता पड़ता है कि उसका चेतना क्या है, उसका मन कैसा है। किसी का मन गंदा है तो इसीलिए वो हमेशा गाली बकेगा। किसी का मन अच्छा है
तो अच्छी बातें करेगा, है ना। तो कारण जल बन गया। अब भगवान के दिव्य शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले, करोड़ों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम जैसे और भी करोड़ों अरबों खरबों मूर्ख जीव हैं जो संसार में भोगना चाहते हैं, जो भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान ने सबकी इच्छा के लिए ठीक है, जाइए, बनाया आपके लिए दूसरा कमरा। और फिर ये ब्रह्मांड को बनाते हैं भगवान अपने दिव्य शरीर से, ब्रह्मांड को प्रकट कराते हैं। तो अब ये पूरे ब्रह्मांड बन गए, ये तैर रहे हैं कारण जल में, भगवान की शक्ति से ये ब्रह्मांड तैरते हैं। आपको पता है, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपसे आईएएस की तैयारी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको बता देते हैं इन केस पूछा जाए। कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया, किसी वैज्ञानिक का बाप नहीं पहुंच पाया आज तक वहां पे। कितने ब्रह्मांड है उसका कोई गिनती नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक बड़ा बोरी सरसों का भर दो, सरसों जानते हैं ना, मस्टर्ड सीड, सरसों का दाना, राई दाना, गोल गोल राई दाना होता है काला वाला, छोक लगाते हैं ना आप लोग। तो एक बड़ा बोरी में बहुत सारा पूरा राई दाना भरा हुआ है। इतने ये उदाहरण इतने छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं हमको, लेकिन यही ब्रह्मांड है भगवान के सामने, छोटे छोटे राई के दाने जैसे। और ये पूरी सृष्टि किस पे टिकी हुई है? भगवान अनंत शेष के फनों पे, जिसे राई का दाना होता है। बट वो ब्रह्मांड कितना बड़ा। अच्छा, हर ब्रह्मांड का साइज अलग है। जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं अभी, ये ब्रह्मांड, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है सारे ब्रह्मांडों में। सोचिए, इंफॉर्मेशन कोई वैज्ञानिक पता लगा सकता है। खरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, उन अरबों खरबों ब्रह्मांडों में सबसे छोटा ये ब्रह्मांड है हमारा ना। तो आप सबसे छोटे ब्रह्मांड में, तो आसान है बाहर निकलना, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं पार करना। एनीवेज, ऐसा लॉजिक नहीं चलता है, क्योंकि हमको पैदल चल के नहीं पार करना है, हमको तो भक्ति के बल पे पार करना है। तो ब्रह्मांड बन गए, और अब ब्रह्मांड के अंदर भी तो स्ट्रक्चर भरना है। और बेटा है 2 साल का, बोलता है मेरे को अपना घर चाहिए। पिताजी बोले बेटा तू हमारे साथ रहना, हाँ, हमारे कमरे में छोटा तो है, तो तू पालने में सोता है, अपना चाहिए। ठीक है, तो हमारे घर में 40 कमरे हैं, कोई एक कमरा ले ले, बना देंगे तेरे लिए, उसमें अलग घर चाहिए, मैं उस घर का मालिक बनूंगा। अरे तू तो 18 साल का भी नहीं हुआ है, तेरे नाम पे तो लीगल वसीयत भी नहीं बना सकते। वो मैं नहीं जानता, मुझे अलग चाहिए। ठीक है, पिताजी फोन करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, भाई हमारे गार्डन में एक आउट हाउस बना दो। जनरली लोग आउट हाउस बनाते हैं नौकरों के लिए, हमारा बेटा जाना चाहता है, क्या करेगा, बनाओ एक आउट हाउस। तो घर के ही आंगन में एक कोने में आउट हाउस बनाया जाता है एक। अब स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, कॉन्ट्रैक्टर आके स्ट्रक्चर बना के चला गया। अब उसका इंस्पेक्शन करने के लिए पिताजी को ही तो अंदर जाना पड़ेगा, और क्या क्या करना है। हाँ? बेटा को बोल देंगे जा तेरा घर बन गया, ऐसा थोड़ी घर बनता है। पूरा इंटीरियर बना के दो, फर्नीचर बना के दो, लाइट फिटिंग, एसी फिटिंग, एलईडी, एलसीडी, वाईफाई सब लगा के दो मेरे को, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। ठीक है भाई, लगा देते तुम्हारे लिए। तो पिता को ही आना पड़ता है। तो ऐसे ही कारणोदक्षाय विष्णु से फिर अनंत अनंत रूप भगवान के प्रकट होते हैं, और हर गर्भ में जाते हैं, ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में जाते हैं, हर ब्रह्मांड में एक एक ग्रुप एक ब्रह्मांड में जाता है। और जो उस ब्रह्मांड में जाते हैं भगवान, वो भी अपने शरीर से पसीना निकालते हैं। पसीना बोलने में सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमको, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं, वो दिव्य है। फिर भगवान उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं और उसके ऊपर लेट जाते हैं।
क्योंकि ब्रह्मांड के गर्भ में आए हैं भगवान विष्णु, तो इनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। शाही मतलब सोए हैं, लेटे हुए, गर्भ में, ब्रह्मांड के गर्भ में। और बाहर जो समुंदर था उसको कारण जल बोलते हैं, कारण सागर। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जो पानी है उसको क्या बोलते हैं? उसको गर्भ सागर कहते हैं, या गर्भध। तो ये हो गया। तो वही भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। उधर हम कृष्ण से जिद कर रहे हैं, जल्दी भेजो जल्दी भेजो, सब नारा लगा रहे हैं, वी वांट वी वांट वी वांट। व्हाट डू यू वांट? नहीं, हमको चाहिए, क्या चाहिए? हमको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए। ठीक है भाई, जाओ। जब ये हरे कृष्णा लैंड प्रभुपाद ने खरीदा था, इस्कॉन जुहू मंदिर, ये 4.25 एकड़ का लैंड है, तो बाउंड्री वॉल बनाया गया था। तो प्रभुपाद जी एक बार समंदर किनारे, प्रभुपाद जहीं भी जाते थे समंदर किनारे वॉक करते थे। तो प्रभुपाद के साथ भक्त थे, और एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आपने इतना ऊंचा ऊंचा बाउंड्री बना दिया है मंदिर का, ऐसा लगता है कि जेल है अंदर। बाउंड्री तो ऊंचा बनाना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा, स्वामी जी ऐसा लगता है कि अंदर जो है वो जेल है, मुक्ति सॉरी बंधन है। तो प्रभुपाद ने कहा, जेल अंदर नहीं, जेल बाहर है, अंदर तो मोक्ष है। क्योंकि अंदर राधा रास बिहारी रहते हैं, वो मोक्ष देंगे, बंधन बाहर है। तो हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में हम सोचे मोक्ष लेने आ रहे हैं, लेकिन उल्टा हम बंधन में फंस गए। तो गर्भोदक्षाय विष्णु फिर और विस्तार करते हैं, अभी इंटीरियर बनाना चालू करते हैं। अपने नाभि से एक कमल का फूल प्रकट कराते हैं, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और पूरे कमल के उस डंडी में 14 भुवन। और फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं और पूरा मसाला ला के देते हैं, मटेरियल कि बनाना है। फिर पूरे अंदर ब्रह्मांड के अंदर जितने जितने प्लैनेट्स हैं वो बनाना, उनको तैराना, सब ये बनाना, सब बना के दे देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं तुम आगे थोड़ा सृष्टि करो। तो भगवान जो सृष्टि करते हैं उसको कहते हैं सर्ग, और ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको कहते हैं विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, फर्स्ट क्रिएटर तो भगवान विष्णु है, और ओरिजिनल क्रिएटर कृष्ण है। इसीलिए ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर। तो फिर ब्रह्मा जी पूरा बना देते हैं, भगवान बोलते हैं ठीक है। अब बहुत सारी आत्माएं जो भटक रही हैं संसार में, उनको मौका देने के लिए, भक्ति के लिए। क्योंकि अगर सुप्त रूप में आत्माएं हैं भगवान के शरीर के अंदर सोए हुए हैं, तो हम कैसे भक्ति करेंगे जब तक बाहर नहीं आएंगे? तो अब आ तो गए भोगने के लिए, लेकिन इधर तो दुख मिला। तो फिर भगवान अनंत अनंत आत्माएं जो हैं उनको शरीर देना चालू करते हैं, उनके कर्म अनुसार, उनके कर्म अनुसार वो उनको शरीर देते हैं। किसी को गधे का, घोड़े का, कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का, ब्रह्मा का, इंद्र का, चंद्र का, सूर्य का, असुरों का, देवताओं का। ये अलग अलग शरीर भगवान सबको देते हैं, उनके कर्म अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार जाओ। अब सारे जीव आ गए लेकिन इनको अभी भी पता नहीं क्या करना है। तो भगवान फिर गर्भोदक्ष विष्णु से फिर अनंत अनंत रूप निकलते हैं, और एक एक आत्मा के साथ वही भगवान आके बैठते हैं। उनको कहते हैं शिरोदक्षाई विष्णु, जो हमारे हृदय में आते हैं। इन्हीं को परमात्मा कहते हैं। तो आपको इसीलिए मैं 3 पुरुष अवतार थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ कि ये आपको समझ जाए कैसे कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, भौतिक सृष्टि का। और फिर जो 16 तत्वों की बात हो रही है, इसमें तो 5 महत तत्व है, भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी, जल, फिर अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 चीजें।
और 11 और क्या है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया मतलब आंखें, नाक, मुंह, जीवा, त्वचा और कान, जहां से ज्ञान प्राप्त होता है, ये हमने आपको पहले बताया था। और कर्मेंद्रिया मतलब जो कर्म करती हैं। मुंह है, चलता है बात करने के लिए। हाथ हैं, पांव हैं, और 2 छिद्र है, मलमूत्र द्वार है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, और ये दोनों मिला के 10 हो गए। और 10 इंद्रियों का सरदार मतलब मन, ये हो गया 11वां। तो 11 और 5 हो गए 16 तत्व। इसी 16 तत्वों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये क्यों बनाया जाता है? आप लोग कई बार पूछते हैं ना, क्यों भगवान बनाते हैं? भगवान हमको मौका देना चाहते हैं कि बेटा भक्ति करो, सुधर जाओ और वापस आ जाओ। जैसे सरकार जेल बनाती है, जेल दंड देने के लिए नहीं बना, सुधारने के लिए बना है। तो भौतिक संसार जेल जैसा है, जहां हमको सुधारने का मौका दिया जाता है। अब क्यों हम यहाँ फंसे? मैंने आपको पहले भी कहा, ये प्रश्न पूछेगा मत, क्योंकि इसका उत्तर नहीं मिलेगा, है ही नहीं। वो भगवान जानते हैं कब फंसे, क्यों फंसे, बस फंसे। अभी आप एक बार कुएं में गिर गए, एक बहुत गहरा कुआं है, उसमें गिर गए, तो ये मत देखिए कि कैसे गिरे, पहले बाहर आइए फिर दौड़ेंगे। तो भौतिक संसार से बाहर जाने के हमको उपाय ढूंढना चाहिए। अब कर्म से और ज्ञान से और ध्यान से, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इनसे ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो हमको फिर क्या करना चाहिए? एकमात्र जो रास्ता है वो है भक्ति योग। क्योंकि जब भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो डायरेक्ट कृष्ण से कनेक्शन होगा। फिर गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, गारणोदक्ष विष्णु, फिर नारायण, चतुर्व्यूह, सब से ऊपर जाके जहाँ कृष्ण है, हम उनसे अगर कनेक्ट करेंगे तो कृष्ण हमको ऊपर जैसे बाल्टी भेजते हैं ना कुएं में और पानी खींचते हैं, हम कृष्ण से कनेक्ट करेंगे। इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जब हम कृष्ण से कनेक्ट करेंगे तो कृष्ण हमको ऊपर खींच लेंगे। तो भक्ति योग के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो ये आज के श्लोक में, और बहुत सुंदर, कल से आप देखेंगे अलग अलग अवतारों का वर्णन, थोड़ा आपको सुनने मिलेगा, अच्छा रोचक लगेगा आपको, उसको सुनेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रोज भागवतम सुनने आते हैं, ये बहुत अच्छा है। भगवान व्यासदेव जी स्वयं लिखते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु, हमारे हृदय में जो भी अभद्र है वो नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? नित्यम भागवत सेवया, जब नित्य रोज हम भागवत की सेवा करेंगे, मतलब भागवत पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने इसीलिए प्रोग्राम बनाया कि डेली भागवतम होना चाहिए। जपा, भागवतम, मंगल आरती, गुरु पूजा, ये सब प्रोग्राम हमारे भले के लिए बना है। नहीं तो क्या है, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग भागवतम अटेंड करोगे तो प्रभुपाद जी को, एक डिवोटी भागवतम में आएगा तो प्रभुपाद को 1 रुपया मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रभुपाद को तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर क्यों कर रहे हैं? हमारे भले के लिए। ये जितने भी आचार्य हैं इनको कुछ नहीं मिलता है, ये हमारे भले के लिए पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे आते रहिए, उत्साह पूर्वक इस भागवतम प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, और जब भी कीजिए, और पढ़ने का प्रयास कीजिए। दिन में कभी भी आपको टाइम मिले, गीता भागवत 1 घंटा पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी की, मुझे ये किसी ने कंफ्यूजन में डाला है कि विष्णु जी और कृष्ण जी अलग अलग, क्या ये दोनों एक हैं? ये दोनों एक भी हैं, अलग भी हैं। एक इसीलिए है कि दोनों विष्णु तत्व हैं, और विष्णुओं में परम विष्णु जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। तो ये एक हैं क्योंकि तत्व एक है, लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार हैं विष्णु, तो उस हिसाब से अलग भी हैं, है ना। तो एक भी हैं, अलग भी हैं, लेकिन दोनों भगवान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है। तो हम लोग किसकी पूजा करते हैं? जो आप लोग ये लेक्चर देते हैं तो हम तो कृष्ण जी की करते हैं ना। हाँ जी। हम पढ़ेंगे ना आगे, ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे, आपको पता पड़ेगा कि जितने भी अवतार हैं भगवान के, सब कृष्ण के अंदर हैं। तो कृष्ण की पूजा की तो सभी अवतारों की हो जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे अवतारों की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो फिर देवताओं की क्या बात करना। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण।